नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे कुंभ लगन और कुंभ राशि के जातकों के लिए ब्रह्मांड में एक योग बन रहा है, गोचर में एक योग बन रहा है शनि राहु की युति से। शनि राहु की युति को श्रापित योग, श्रापित दोष, प्रेत दोष, प्रेत योग के शब्द से विभूषित किया गया है। तो क्या प्रेत युग वापस आ रहा है क्या? पॉइंट टू पॉइंट आपके बर्थ चार्ट पे कब, कैसे, कितने दिन का क्या असर देगा, उसी की चर्चा यहाँ पे करेंगे। चर्चा आरंभ करें मित्रों, से पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। जब दो ग्रहों की युतियां होती हैं तो कुछ खास निकलता है। दो तत्वों का मिलन होता है तो तीसरे तत्व का निर्माण होता है। तो यहाँ पे शनिदेव और राहु देव का मिलन हो रहा है। ये मिलन होता रहता है, ऐसा नहीं मिलन नहीं, मिलन होता रहता है। लेकिन जब भी आपके बर्थ चार्ट में यह योग बन जाए तो यह योग जिस पार्ट पे बनेगा उस पार्ट से रिलेटेड परेशानी आती आती ऐसा देखने को मिला है। शास्त्रकार हमें ऐसा बताते हैं, अनुभव में भी ये चीजें प्रकट होके आई हैं। यह गोचर में बन रहा है। द्रुत गति से आगे दोनों ग्रह आसपास निकल रहे हैं तो इनका प्रभाव आपके बर्थ चार्ट पे सेकंड हाउस में बनेगा। द्वितीय भाव जो दूसरा घर है, वहीं से तो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। हम पैदा हो गए, पैदा होने के बाद सबसे पहले खाना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। सेकंड हाउस मुख का है, मुख ही नहीं है कब तक रहेंगे। ये धन का है, ये कुटुंब का है, इसको निजत्व बोलते हैं। यहाँ से आपके अपने फैमिली का घर है, फैमिली मतलब बच्चे का और परिवार का घर है। तो इस घर में श्रापित दोष, प्रेतादिक दोष, या यूं कह लें 50 दिन का प्रेत युग क्या फल देगा आपके लिए। प्रेत युग के अपेक्षा प्रेत काल कहना चाहिए, ज़्यादा सही रहेगा। युग तो बहुत बड़ा होता है। खैर, तो शनि राहु की युति उस पार्ट में थोड़ा सा रुकावट देती है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, किच किच करूंगा, क्या करूंगा। जैसे बहुत से लोग लाइफ में मिलते हैं, वो ना तो काम करेंगे ना काम करने देंगे, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेले बिगाड़ देंगे। तो यहाँ पे सेकंड हाउस में बन रहा है तो शनि राहु की युति रुकावट के साथ आगे बढ़ेगी। पॉइंट बिल्कुल कनेक्ट करके चलिएगा। आपके बर्थ चार्ट पे शनि राहु दोनों योग कारक है। क्या है? योग कारक है। शनि आपके लग्नेश हैं, आपके राशि से हैं। राहु आपके लगन में उनका नक्षत्र चलता है। साथ में आप देखें तो राहु महाराज 3 और सुंदर पार्टों को सज्जित करते हुए चलते हैं। इसलिए यह योग आपके लिए दोष ही कन्वर्ट कर दे ऐसा नहीं है। फिर भी दो तत्वों का मिलन, दो लोगों का मिलना कुछ न कुछ अवरोध लेके चलता है। इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। कब से बन रहा है, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो यह जो मिलन है 29 मार्च से आरंभ हो रहा है और 18 मई तक चलेगा। 29 मार्च टू 18 मई मतलब लगभग 51 डेज, 51 दिन। धन के घर पे बन रहा है, अतः धन का, कुटुंब का विशेष ख्याल रखना होगा। ठीक है, आप जहाँ काम कर रहे हैं या जहाँ पे आपने पैसा ला के रखा है वहाँ पे ध्यान रखिए। शेयर मार्केट में आप पैसे लगाते हैं तो कृपया ध्यान रखिए। किसी के कहने से पैसे मत लगा देना। यह भी सच है कि कुंभ लगन वालों के लिए यह योग या युतियाँ लाभकारी होती हैं, किंतु यह भी सच है कि इसको
दो तत्वों के मिलना, यहाँ पे शनि राहु का मिलना काम को खींचता है। ये काम कैसे करता है, तो एक और पॉइंट करेक्ट कर देता हूँ कि ये स्टार्टिंग में दोनों गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। 28 अप्रैल को शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन कर देंगे तो यह योग कमजोर हो जाएगा 28 अप्रैल को, तो लगभग 28 से 29 दिन का बनेगा। तो इस समय सावधानी रखनी पड़ेगी। क्या सावधानी रखें? पहले खान पान पे विशेष सावधानी रखें। कुछ भी खा लेने की आदत है नहीं, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, उदर विकार हो जाएगा, मुख जल जाएगा, मुख में छाले पड़ जाएंगे। नेत्रों पे विशेष ध्यान रखें क्योंकि यह नेत्र का भी है। तो आप गाड़ी चला रहे हैं, कुछ बाहर जा रहे हैं तो चश्मा उश्मा लगा के जाइए, ठीक है ना। पता लगा आप स्पीड में जा रहे हैं, कोई कीड़ा आके लग गया और आंख में कीड़ा पड़ गया तो फिर संभलना मुश्किल हो जाएगा। शनिदेव डिसिप्लिन से काम करने वाले हैं, राहु डिसिप्लिन को मानता ही नहीं। शनि आराम से बोलेंगे ठीक है स्लोली स्लोली कर लेंगे, राहु बोलेगा नहीं फटाफट चाहिए। लाल बत्ती हो गई, शनि बोलेगा रुको आराम से चलो, राहु बोलेगा अभी तो क्रॉस करने का मजा है। बस शनि राहु की युति ऐसे ही करती है। आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, अचानक आपने गाड़ी में ब्रेक लगाया, गाड़ी रुक जाए, पता लगा ब्रेक के साथ एक्सीलेटर दब गया, गाड़ी ठुक जाएगी। आप गाड़ी से जा रहे हैं, पता लगा क्रॉस कर जाए, एक्सीलेटर दबाया और ब्रेक अपने आप लग जाए, पीछे से ठुक जाएगी। बस इसी को बोलते हैं शनि राहु का कंजक्शन। क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल है, बस आप कुछ भी करते हैं उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो इसी योग को प्रेतादिक दोष, श्रापित दोष बोलते हैं। श्रापित मतलब श्राप देना, स्तंभित कर देना, जड़वत कर देना। एक कथा आपने पढ़ी है ना, ऋषि ने अपने पत्नी को कहा तू पत्थर की हो जा, श्राप दे दिया। मतलब उन्होंने ऐसा कहा, उनका माइंड ही हैंग हो गया, दिमाग ही काम करना बंद कर दिया, कोमा में चले जाना। क्या कोमा में चले जाना? फिर समझदार डॉक्टर आए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आए और जहाँ से नस दब रही थी उसी नस को ओपन कर दिए। होता क्या है, अचानक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए तो नसें फट जाती हैं ना, सुना है ना आपने, बस वैसे ही है। तो यहाँ पे श्रापित दोष स्तंभित कर देगा। मतलब क्या करें, पैसे फंस गए हैं क्या करें, पैसे निकालने हैं क्या करें, पैसे आना चाहिए लेकिन क्या करें। इमीडिएटली आप फटाफट अपना शेयर बेच दोगे, इमीडिएटली खरीद लोगे, नहीं, रिलैक्स से चलिएगा। यह परेशानी देखने के लिए तो लगभग 51 दिन की है, लेकिन वास्तव में यह परेशानी सिर्फ 1 महीने है, जब तक शनिदेव नक्षत्र नहीं परिवर्तन करते तब तक आपको सावधानी से चलना होगा। द्वितीय भाव में है और शनि राहु की जब युति हो ना सेकंड हाउस में, तो वाणी वीणा नहीं होती, वाणी वाण हो जाती है, वाणी खराब हो जाती है। शनि को राहु खींचता है, राहु खींचता है, आ जाओ मेरे पाले में आ जाओ। देखिए मित्र, हम सब मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं और मनुष्य ईश्वर की श्रेष्ठतम कृति है। हमें भक्ष्य अभक्ष्य का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। राहु भक्ष्य भक्ष्य का ध्यान नहीं रखता, राहु को लगता है जो मिले दबाओ, जो मिले उसका उपभोग करो। ऐसा नहीं है, यह जीवन है। आप जो जैसा खाइएगा अन्न वैसा होगा मन, और वैसे आपकी हो जाएगी सद्बुद्धि। आप देखिए जो लोग उटपटांग खाते हैं उनकी बुद्धि भी उटपटांग हो जाती है, इसलिए खान पान में ध्यान रखिएगा। इस योग पे ध्यान देने वाली बात है कि खान पान में विशेष ध्यान रखिएगा, कुछ भी मत खा लीजिएगा। वाणी आपकी खराब होगी, आप टोन मारना शुरू करेंगे, आप लोगों का नामकरण करना शुरू करेंगे। अब अगर आपका नाम रखे कोई उटपटांग, आपको अच्छा लगता है तो आप भी रख लीजिए। इस योग में अचानक आप अपने घर में कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, घर में लोग आ रहे हैं और आपका कोई कीमती आइटम पड़ा है, गायब हो सकता है, तो बहुमूल्य वस्तु भी परेशानी में आ सकती है। कृपया बहुमूल्य वस्तुओं का रख रखाव सावधानी पूर्वक करें, सही जगह रखें। कहीं भी रख देने की आदत है, कृपया चेंज कर दीजिए, वरना परेशानी आएगी, ठीक है। अचानक चूंकि शनि राहु आपके बर्थ चार्ट पे अच्छा है, धन के घर में है, तो अचानक धन की प्राप्ति भी करवाएंगे यदि आपकी महादशा अंतरदशा अनुकूल हुई तो।
शुक्र की दशा चल रही है, शनि की सुता की दशा चल रही है, और बुध की दशा चल रही है, गुरु की दशा चल रही है, डेफिनेटली लाभ होगा। अगर गुरु की दशा चल रही है तो लाभ होने की संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं, क्योंकि गुरु दो दो धन भावों के स्वामी है। मैं आपको सावधान कर रहा हूँ, उसके पीछे एक और कारण है। जीवन में कुछ भी अकारक नहीं होता, सब कारक होते हैं। यहाँ पे गुरु महाराज जिस नक्षत्र के नवांश में चल रहे हैं ना, वो थोड़ा सा ऋण देने वाला है, वो थोड़ा सा परेशानी देने वाला है, रोग देने वाला है। इस बीच में किसी को पैसे मत दीजिएगा। आपके दिए हुए पैसे के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बाद में पैसा वापस आएगा ही नहीं। नहीं, रिलैक्स। उनको बोलिए भैया ले लीजिए, 1000-2000 ले लीजिए, बाद में रिश्ता भी खराब होगा, क्योंकि जिसको पैसा दे दो ना वो फिर इंसान नहीं रह जाता, कुत्ता टाइप हो जाता है। आप मांगते रहो, वो बोलेगा अरे दे ही देंगे, वो लेगा आपसे 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, और वो फिर 6 महीने नहीं देगा, साल भर नहीं देगा। देने की नियति भी लोगों की बदल जाती है। तो कृपया आप द्रव्य दक्षिणा, क्योंकि आपने मेहनत से कमाई है, कहीं फालतू तो पेड़ में लगे नहीं है कि तोड़ के लाओगे। मेहनत की कमाई को बेवजह आप जाया करोगे तो रिश्ते पे विश्वास उठ जाएगा। तो किसी को पैसे मत दीजिएगा, अपने पैसे को बहुत संभाल के रखिएगा। यहाँ पे 1 महीने तो आपको सावधानी पूर्वक चलना ही चलना है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये मान के चलिए। क्या करें? भगवान सदाशिव के शरण में चले जाइए, आदि शक्ति जगदम्बा के शरण में जाइए। देखिए, जब परमात्मा कोई प्रॉब्लम देता है तो उसका उपाय पहले देता है। ये 29 तारीख से लग रहा है, 30 तारीख से नवरात्रि है। नवरात्र में आदि शक्ति जगदम्बा की आराधना करिए ना। सब पाप साप ताप, हर तरह की परेशानियां डेफिनेटली नष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। जैसे पश्चिम वायु बादलों को खत्म कर देता है, वैसे ही आदि शक्ति जगदम्बा का स्मरण करना, उनके मंत्र का जाप करना आपकी परेशानियों को खत्म कर देगा। वो नहीं कर सकते तो भाभी मेट सकें त्रिपुरारी, भगवान सदाशिव की आराधना करिए, डेफिनेटली कल्याणप्रद होगा। अपने धन का ध्यान रखिएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा, वाणी पे विशेष ध्यान रखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।